हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता मैं आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि मायरा जो होती है वह अभीरा के पास जाती है और बोलती क्यूट आंटी मेरा इन सबसे इंट्रोडक्शन करा दो ना, आपकी फैमिली इतनी बड़ी बिग है, मेरी तो कितनी स्मॉल फैमिली है और आप लोग मुझे देख कितने शौक के और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैथ्स की टीचर अचानक से क्लास में आ गई और बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, ऐसा है क्या? तभी तानिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं, हम ज़रूर इंट्रोडक्शन कराएंगे। तभी बोलती है अच्छा, और मुझे बड़े होके ना आपके तरह एकदम टॉल होना है। तभी यहाँ पे तानिया बोलती हाँ हाँ हो जाओगे। काजल दिखती कि सच में ये बच्चे तो बहुत ही प्यारे और क्यूट है। तभी अभीरा बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ, ठीक है, और तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। बोलती हाँ, और तभी ये लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे। और ये कौन है? आप तो इतनी हाइटेड हो, मुझे आपकी जितनी हाइट मिलेगी। तभी तानिया बोलती हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरे से भी ज़्यादा प्रीटी सुंदर बनोगे, आप तो अभी से इतनी क्यूट हो, सोचो बाद में क्या होगा आपका। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है कि अब चलो क्यूट आंटी, अब मुझे सबसे बताओ कि कौन क्या क्या है, मैं सबसे रिलेशन बना लूँ, फिर मुझे बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद यहाँ पे अभीरा जाती है, बताती है कि मेरे फूफा सा और बुआ सा है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती हाँ, लेकिन काजल बताती है कि अभीरा तुमने देर कर दी, हमने इस बच्चे से पहले ही बात कर लिया है क्योंकि हमारे रिश्तेदार में आती है। उसके बाद संजय जो होता है उसको चॉकलेट देता है, बोलता है कि ये लो चॉकलेट और जाओ तुम खा लो। हाँ, मायरा जो थी एकदम खुश हो जाती है। उसके बाद वो मनीषा से मिलाती है और बताती है मेरे चाचा सा है। तभी बोलती वाह ये कितनी सुंदर है। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती नहीं, अभी सारी सुंदरता और क्यूटनेस को तो ओवरलोड आप हो, एकदम लदे हुए हो, मैं कैसे हो सकती। तभी यहाँ पे मनोज बोलता है क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? बोलती नहीं, आपकी मूंछें ज़्यादा सुंदर है। फिर मनोज और हंसने लगता है, बोलता है अच्छा, वैसे तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में मनीषा को छोड़ के किसी भी लड़की को नहीं देखा है और ना ही उसकी सुंदरता की तारीफ़ की, लेकिन मेरा मन कर रहा है तुम्हें कर दो और मैं तुम्हें गुलाब देना चाहता हूँ, दे दो। तभी मनीषा मायरा बोलती है अगर इन्हें प्रॉब्लम ना हो। मनीषा बोलती नहीं प्रॉब्लम है, ले लो। मायरा और भी खुश हो जाती है उस गुलाब को देख के। गीतांजलि से रहा नहीं जाता, वो रुक नहीं जा रही होती कि अरमान पकड़ लेता है, बोलता बस करो गीतांजलि, आज मेरी बेटी को उसके परिवार वालों से मिलने दो, आज ही मौका है कि वह बच्ची अपने परिवार वालों से मिल सके। उसके बाद जो होती है वह जाती है दादी सा और माँ के पास, बोलती वैसे तो मैं मिल चुकी हूँ, ये तो ग्लिम्पिक दादी है। उसके बाद सब लोग हंसने लगते। तब यहाँ दादी सा बोलती है कि तुम फिर से आ गई हो यहाँ पे परेशान करने, हमें तो लगा तुम अपने घर चली गई होगी, लेकिन तुम घूम फिर के आ जाते हो। तभी बोलती हाँ हाँ इधर आओ मैं बताऊँ। उसके बाद वो उसको गाल पे किस दे देती है। कावेरी एकदम इमोशनल हो जाती है क्योंकि कावेरी को पता रहता है ये उसकी ही पोती है। उसके बाद वो विद्या को भी बुलाती है, बोलती है आप वहाँ पे दाँत दे के क्या हंस रहे, आपकी आइज़ लगता है वापस आ गई। तभी विद्या बोलती तुम्हें याद है? मायरा बोलती हाँ, तो मुझे सब कुछ याद है, आप लोग के घर तो 1 नाइट भी रुकी थी ना मैं। उसके बाद वह कियारा के पास जाती है और बोलती है अरे वाह, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी बुआ सेम आपके जैसे दिखती है, क्या मैं आपको बुआ बुला सकती हूँ क्या? मेरे वैसे भी कोई बुआ नहीं है, मेरी बहुत स्मॉल सी फैमिली है, मम्मी पापा सिर्फ रहते हो, दादू रहते हैं, बताओ बताओ। तभी यहाँ पे कियारा जो होती है वो अभीरा का मुँह देखती है। उसके बाद वो मान जाती ठीक है और मायरा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अभीरा जो होती है सोचती है वो एक बार क्रिश से भी इंट्रोडक्शन करा दे। उसके बाद वो बताती है वो जो तानिया है ना वो इनके होने वाले पति हैं, ठीक है। तभी हो जाती बोलती अच्छा, आपको कोई यहाँ पनिश किया है क्या? तभी सब लोग बोलते नहीं, क्यों क्या हुआ? बोलती तो फिर आप ये अपना 2 मिनट का क्लास बंद नहीं कर सकते हो क्या? उनका टीचर ऐसे देखती है ना, जो बच्चे बहुत ऐसे बड़े बड़े बच्चे होते हैं दूसरों का टिफ़िन चुरा के खा लेते हैं, फिर उनको डांट पड़ती है, वैसे ही लग रहा है। तभी यहाँ पे तानिया बोलती वही तो, कौन इनको बताए। तभी बोलती इतनी सुंदर दुल्हन है, आपको तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आप ऐसे फालतू के काम में रहोगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। तभी तानिया बोलती ये लो बापू देखो, छोटी सी बच्ची को भी समझ रहा है, फिर भी तुम काम को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो। क्रिश और तानिया भी हंसने लगते। तभी यहाँ पे दादू जो होते हैं वह गीतू का हाथ पकड़ लेते, बोलते क्या हुआ बेटा, तुम जब से आए मैं देख रहा हूँ तुम बहुत टेंशन में हो, इधर उधर भागे जा रही हो, बताओ क्या हुआ है। अब हीरा तानिया जो होती है वो अभीरा से कहती भाभी आप प्लीज़ अब भैया का और अपना एक कैलेंडर बना लीजिए, जैसे मैंने और बाबू ने बनाया है, तो आपको पता चलेगा भैया का इंपॉर्टेंट टाइम क्या और आपका क्या, तो हम दोनों एक दूसरे को उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभीरा को उसका बीता कल भी याद आ जाता है। अभीरा कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लेडीज़ जो होती है वो गॉसिप कर रही होती है अभीरा के बारे में कि हमने सुना है तो उसके पिछले ससुराल वाले आए तो आए, यहाँ तक उसका पति भी आ गया इस शादी में, पता नहीं क्यों आ गया है, इतने सालों तक छोड़ के चला गया था तब नहीं, जब सगाई हो रही है शादी हो रही है तो
वहाँ पहुँच गया है। सच में शर्म की कोई हद होती। तभी यहाँ पे मायरा कहती है ये क्या क्यूट आंटी के पहले पर तीसरी शादी में मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो वो इस शादी को रोक सकते हैं। उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते जा रही होती है और उसके हाथ में जो ग्लास रहता है गिर जाता है। तभी अरमान बोलता है बेटा क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो? तभी मायरा बोलती पापा प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। आपको पता है क्यूट आंटी की शादी डेंजर में है। उनके जो पहले पति हैं वो यही कहीं मौजूद है और वो उनकी शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बहुत ही बैड थे। वो क्यूट आंटी को अकेले ही छोड़ के चले गए थे और अभी वो वापस आए जब क्यूट आंटी की शादी हो रही है। अब हमें उनको ढूंढना चाहिए पापा और उनको उनकी क्लास लेनी चाहिए। ऐसे कैसे कोई जा सकता है? अबीरा दूर खड़े होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और सोचती कि एक छोटी सी बच्ची को कितना कंसर्न है। काश ये अरमान भी समझ पाता। अरमान जो होता है वो मन में रिग्रेट करता है कि काश बेटा मैं तुमको सच बता पाता, इतना मेरे लिए ईजी होता, बट शायद मेरे लिए इतना ईजी नहीं, मैं तुम्हें सच नहीं बता पाऊँ। तभी वहाँ पे कावेरी आ जाती, बोलती बेटा वो सब छोड़ो, तुम चाहिए तो फ़ोटोज़ खींचो। फ़ोटोज़ खींचने हैं कि नहीं? अभी तुम्हें अपने मम्मा पापा की फिर से शादी करानी है, तो तुम कैसे शादी कराओगी जब भी तुमको सारा डेकोरेशन वेन्यू सब कुछ पता रहेगा तब ना? मायरा बोलती हाँ हाँ एक काम करो पापा मुझे फ़ोन दो। और जैसे फ़ोन लेती बोलती मैं ना पहले क्यूट आंटी के साथ 2-4 सेल्फी ले लेती हूँ, यादें रह जाएंगी। उसके बाद वह अभीरा को 2 दिन पोज़ करने के लिए बोलती है। अभीरा भी जो होती है वो उसके साथ एकदम बच्ची बन जाती है और वह पोज़ करने लगती है। अरमान जो होता है और दादी बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। अभीरा और मायरा का जो प्यार होता है वो उनको भी समझ में आ रहा होता है, लेकिन अभीरा इस बात से नहीं जाने कि वह अपनी बेटी के साथ है। उसके बाद वह अरमान को भी बोलती है आने के लिए और दादी सा को, जहाँ पे दादी सा मना कर देती है। अरमान जो होता है उसके पीछे खड़ा था है। तभी मायरा बोलती पापा थोड़े नज़दीक आओ, सेल्फी अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद अरमान भी सेल्फी में आता है। मायरा काफ़ी खुश हो जाती है। अरमान अभीरा कुछ फील कर रहे थे एक दूसरे के लिए, लेकिन अभीरा इस बात को नेगलेक्ट करती है। तभी वहाँ पे गीतांजलि भी पहुँचती है और दूर से देखती है। गीतांजलि को और भी गुस्सा बढ़ जाता है अभीरा के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि अभीरा उसकी खुशियों को नज़र लगा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे अंशुमन को बुलाते हैं और अभीरा को डांस की प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे अभीरा बोलती है अभी अंशुमन बोलते हैं अगर अभीरा आपको भी मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अभीरा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम स्टार्ट कर सकते बट मुझे इतना डांस आता नहीं। उसके बाद यहाँ पे तान्या और कियारा जो होते हैं वो ज़बरदस्ती इनका डांस स्टार्ट करा देते हैं। उसके बाद अभीरा जो होती है उसका पूरा ध्यान जो होता है वो मायरा पे रहता है और वो मायरा को देख रही होती है, जहाँ पे अरमान जो होता है मायरा को आइसक्रीम खिला रहा होता है। और मायरा जो होती है बोलती है कि ये बताओ पहले ये अंकल आंटी क्या कर रहे हो? लोग बोलते हो शादी के डांस का प्रैक्टिस। तभी बोलते हैं मुझे भी डांस करना है और दौड़ के जाती है और वो गाना लगा देती है और उस पर नाचने लगती है। सब लोग बहुत ही इंजॉय से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दादी सा अभीरा को वार्न करती हैं और बोलती हैं कि किसी भी से इतना लगाओ मत लगाओ लड़की कि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो जाए। तुम ये भूल रही हो बेटी गीतांजलि और अरमान की, जब वो जाएगी तो तुम्हारे दिल को बहुत ही दुख पहुँचेगा, इसीलिए थोड़ा उससे दूरी पे रहो। तभी यहाँ पे अभीरा और गीतांजलि देख लेते हैं झूमर जो होता है नीचे की तरफ गिरते हुए, और वो दोनों जो होते हैं वो मायरा को पकड़ के साइड में कर लेते हैं और झूमर अचानक से गिर जाता है, जहाँ पे अभीरा को चोट भी लगती है उसके पैर में, क्योंकि वह जिस स्पीड से मायरा को खींच ही रहते। उसके बाद अरमान भी आ जाता है, बोलते क्या हुआ बेटा आपको लगी तो नहीं, आप ठीक हो ना? तभी मायरा बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ पापा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है कि यार एक काम करो ऑइंटमेंट लेके आओ, लगा देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा चोट लगी रही है। तभी गीतांजलि जो होती है वो अभीरा को डांट देती है और बोलती है बस करो अभीरा, मैंने कितनी बार बोला है ये मेरी बच्ची, मैंने उसको पाला पोसा है, मैंने बड़ा किया है, मुझे पता है मेरी बच्ची को कब क्या चाहिए। तुम उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं उसकी माँ अकेले काफ़ी हूँ, मैंने उसे बचपन से पाला है, मैंने देखा है मेरी बेटी कैसी है, उसको किस चीज़ से डर लगता है किस चीज़ से नहीं। तभी अभीरा बोलते हैं गीतांजलि आपको जब भी गुस्सा करना रहे आप बाद में कर लीजिए, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मायरा है, अगर उसको चोट लग जाती तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो मायरा को ज़बरदस्ती खींच के अपनी गोदी में बैठा लेती है और बोलती है कि सच में तो आप दूर क्यों नहीं रहती हैं, बार बार मेरी बच्ची के आसपास क्यों भटकते रहते हैं? तभी अरमान बोलता है कि गीतांजलि प्लीज़ कूल डाउन, आप तुम ऐसे क्यों अभीरा से बात कर रही हो, तो उसने तो हमारी बच्ची को बचाया, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए। दूर खड़ा अंशुमन जो होता है वो देख रहा होता है, उसको कुछ भी नहीं समझता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अभीरा जो होती बहुत रोने लगती है, जहाँ पे गीतांजलि से जाने के लिए बोलती है। अभीरा के पैर में चोट लगने की वजह से वो एक पैर से लंगड़ाते हुए वो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अंशुमन जो होता है वह अभीरा का हाथ थामता है बैठाने के लिए, जहाँ पे अभीरा बोलती नहीं मैं चलेगी, बट अंशुमन बोलता है प्लीज़ अभीरा चोट लगा है जिद मत करिए। अरमान भी यहाँ पे अपना हाथ देता है, लेकिन अभीरा जो होती है वो सिर्फ अंशुमन का हाथ थामती है। और उसके बाद यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो अभीरा को जाके चेयर पर बैठाता है और अरमान जो होता है खड़ा होकर देख भी रहा होता है कि अभीरा को चोट लगी तो किस तरह से अंशुमन केयर कर रहा है। अंशुमन बोलता है मैं एक बार स्प्रे कर दूँ क्या, थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी अभीरा बोलती है कि मैं अपना स्प्रे खुद से कर लूँगी, मुझे पसंद नहीं कोई मेरा पैर छुए।
तभी अंशुमन को याद आता है कि अरे अरमान तो उस दिन उसका पैर छुआ बट अभीरा को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यह बात अंशुमन के दिमाग में खटकने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे दादू जो होते हैं वह बोलते हैं कि अब ये शादी या कोई भी फंक्शन इस हॉल में ना हो, क्योंकि ये काफ़ी अशुभ है। अगर इसके बाद एक से बढ़कर एक एक्सीडेंट होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी शुभ कार्य यहाँ पे करना उचित रहेगा। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे राय से तो यहाँ पे नहीं है। तभी यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इतने कम टाइम में वेन्यू कहाँ से मिलेगा। तभी क्रिश बोलता है कि अरे भैया आप ये क्या बोल रहे हो, वेन्यू इतने कम टाइम, हम मैं और बाबू कितने स्ट्रगल के बाद ये वेन्यू डिसाइड किया, ये सिर्फ हमको पता है। तभी अंशुमन बोलते हैं अगर यहाँ पे कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा है क्रिश, तो हमें उनको बुला के यहाँ पे क्या ही फ़ायदा होगा। तभी अबीरा बोलती है कि तो हम एक काम करते हैं ना, शादी पोस्टपोन कर देते। दादी साहब को लगता है कि अबीरा के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो शादी से बैक ऑफ करने वाली क्या। तभी तानिया बोलती है भैया मैंने ये वेन्यू बहुत ही मेहनत से सिलेक्ट किया, वरना कोई शादी में तो इतने बिजी वेन्यू कुछ मिल नहीं रहे थे ढंग के, और हमारे गेस्ट तो कितने हैं ना, 2000 से भी ज़्यादा हैं, तो वो सब कैसे आएंगे। और बाबू और मैंने कुछ स्पेशल सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ऑर्डर दे दिया, अब इतनी कम टाइम में कैसे करें। तभी अंशुमन बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कोई और तो ट्राई कर सकता हूँ ना। कियारा बोलती है हम ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे कॉन्टेक्ट्स में जो जो हम फ़ोन लगाते शायद कहीं बात बन जाए। उसके बाद अंशुमन जो होता है वो फ़ोन लगाता है और वो लोगों को बताता है कि उसको एक अर्जेंट में हॉल की ज़रूरत है 3 दिन के फंक्शन के लिए। कियारा भी जो होती है वही सेम काम करती है और वही क्रिश भी बोलता है, लेकिन सबको सिर्फ नाना की रिप्लाई मिलते हैं, जहाँ पे संजय को भी वही सेम पता चलता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मनोज भी कॉल लगाने ही वाला था। मनीषा जो थी उसका फ़ोन छीन लेती है और बोलती है पागल हो गए हो क्या आप, आपको समझ में ही नहीं आता है कॉल लगा रहे। तभी यहाँ पे विद्या झूमते हुए आती है और बोलती है देखा मनीषा, जो हमने चाहा वही हुआ, अब भगवान करे शादी रुक जाए और अपने को क्या ही चाहिए। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है हाँ जेठानी जी आप सच कह रही हैं, शादी रुक जाए और क्या ही चाहिए अपने को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दादी से जाती है मेरे पास, बोलती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि शादी का कहीं तुम अपना इरादा तो नहीं चेंज करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं काजल को बहुत टेंशन होता है। काजल बोलती है इतने कम टाइम में हम कहाँ से वेन्यू लाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ढोल और ताशे की आवाज़ें सुनाई देती है। तभी सब लोग सोचते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे ढोल ताशे की तरफ बज रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। तभी सब लोग देखते हैं कि अभीर जो होता है वह गिटार बजाते हुए आता है। अभीर को देख के मनोज और मनीषा का मन काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को नहीं भूल पाए कि कियारा के साथ उसने इतने बड़े धोखे किए थे। अभीरा जो होती है वो अपने भाई को देख के एकदम से खुश हो जाती है और वो बोलती है भाई आप आ गए हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अभीर अपना गिटार वेटर को देता है। अभीरा जो होती है वो दौड़ के जाती है और वह अभीर के गले लग जाती है। बोलती भाई आप आने वाले थे, बताए क्यों नहीं। कियारा और अभीर का आई कॉन्टैक्ट होता है, बट कियारा शौक रहती है क्योंकि वो अब अभीर को पूरी तरह से भूल चुकी थी और अभीर फिर से सामने आ गया। तभी अभीर बोलता है अरे मैं कैसे नहीं आता, मेरी इकलौती बहन की शादी होने वाली, वो भी इतनी धूमधाम से, तो मेरा तो आना तय ही था, तो मैं क्यों नहीं आता, मैं पीछे क्यों हटता। तभी अभीरा बोलती है कि अच्छा कि भाई जो आप आ गए, मुझे बहुत ही लॉन्ली फील हो रहा था। तभी यहाँ पे बोलता है अभीर अगर हो सके तो हम शादी का जो भी वेन्यू का इतना वो हो रहा है अब वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि अब गोयका हाउस में शादी होगी। सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे गीतांजलि जो होती है वह मायरा को मना करती है जाने के लिए अभीरा के पास, जहाँ पे मायरा ज़िद करने लगती है। तभी हम देखते हैं अरमान जो होता है वो गीतांजलि को मना करता है, क्योंकि मायरा पे राइट सिर्फ उसका है और यहाँ पे अभीरा अरमान की नज़दीक तानिया देख लेगी। देखते हैं आगे क्या होगा। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।